नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं, कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा शेयर। कैबिनेट बैठक दोस्तों आज उपनल कर्मियों का दोस्तों है मामला। प्रदेश कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण का दोस्तों मामला आ सकता है। पूरी जानकारी हमें मिल रही है। सरकार उनके नियमितीकरण के लिए कोई तो फार्मूला दोस्तों तय कर सकती है। आज का दिन है बड़ा खास। मैंने बोला था दोस्तों कि 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16 ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 16 तारीख तक से पहले कर दिया फिर तो दोस्तों हाई कोर्ट 20 तारीख को जो करेगा करेगा। देखिए यहाँ पर हालांकि उनके नियमितीकरण में आरक्षण का पेच फंस रहा है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली दोस्तों आज बैठक में साइलेज नीति में संशोधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास सहित कई अन्य प्रस्ताव भी दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं, नियमित न करने पर उपनल कर्मी हड़ताल कर सड़कों पर उतरे हैं और रात भर दोस्तों उनका धरना प्रदर्शन चला है। वहीं दोस्तों सदन में भी दोस्तों उनकी आवाज़ उठाई है कापड़ी जी ने। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हुआ तो हुआ, लेकिन सरकार ने क्या दोस्तों यहाँ पर किया है देखिएगा। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड सैनिक कल्याण बोर्ड का जल्द होगा पुनर्गठन, धामी जी ने घोषणा की। पूर्व सैनिक सम्मेलन हल्द्वानी में कार्यक्रम में सीएम धामी ने घोषणा की है। इससे संबंधित मैं आपको बता दूं, क्या आप इस चीज़ से खुश हैं या आपको दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन चाहिए, नियमितीकरण चाहिए, क्या चाहिए? लेकिन दोस्तों घोषणाएं कर दी कुछ और। ये हैं दोस्तों घोषणाएं। राज्य में सैनिक कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा, वीरता पुरस्कार की राशि बढ़ाई जाएगी, शौर्य चक्र विजेता हो उनका दोस्तों सेना मेडल में विजेता हो या मेंशन पुरस्कार विजेता हो उनकी राशि दोस्तों बढ़ा दी गई है 10-10 लाख रुपए, 15 लाख से 25 लाख शौर्य चक्र विजेता में। सेना मेडल में दोस्तों यहाँ पर 7 की जगह 15 लाख रुपए और मेंशन पुरस्कार में 3.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए कर दिए गए हैं। वहीं पूर्व सैनिक के बच्चों को दोस्तों हल्द्वानी में 150 की क्षमता से हॉस्टल का निर्माण भी किया जा रहा है। वहीं अल्मोड़ा, पौड़ी, हल्द्वानी में सैनिक कल्याण बोर्ड के नए भवन भी तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अशक्त पूर्व सैनिक और सैनिक की विधवा को 2 लाख रुपए की आवासीय सहायता भी दी जाएगी। उपनल में अब 50% जो भर्ती है, फिलहाल उपनल की जो भर्ती है उस पर रोक लगी हुई है, लेकिन भविष्य में अगर बहाल होगी तो उसमें 50% जो हैं वो दोस्तों पूर्व सैनिकों को होंगे। सेवानिवृत्त सैनिकों को 25 लाख रुपए की संपत्ति खरीद में 25% स्टाम्प ड्यूटी क्या है यहाँ पर छूट दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, पूर्व सैनिकों आश्रितों को सरकारी नौकरी में अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट है। तो ये तो दोस्तों घोषणाएं की हैं। उसके अलावा दोस्तों घोषणा तय समय में करें पूरी। सीएम धामी ने मंच पर मौजूद सचिव सैनिक कल्याण विभाग दीपेंद्र चौधरी से कहा कि मंच पर सैनिक कल्याण मंत्री ने जो भी घोषणाएं की है उनका 100% समय पालन हो और तय समय पर सभी कार्य पूर्ण हो। बताना चाहूँगा दोस्तों, तो मैं याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों मुख्यमंत्री धामी जी की आपने भी घोषणा की थी कि उपनल कर्मचारी नियमित किए जाएं। धामी, ये 26 अगस्त 2020 की बात है। और देखिएगा, और यहाँ पे भी दोस्तों मुख्यमंत्री धामी ने सरकार के 3 साल पूरे होने पर दून में हुए समारोह में की थी घोषणा। तो मैं अगर आपसे कहूँ क्या दोस्तों नियमितीकरण पूरा हो गया है, तो आप कहेंगे नहीं। क्या दोस्तों यहाँ पर समान कार्य के लिए समान वेतन मिल गया है, तो आप कहेंगे नहीं। ये मुख्यमंत्री धामी जी ने घोषणा की थी, तो कब पूरी होंगी? इस टाइम दोस्तों सभी लोग हड़ताल पर हैं उपनल कर्मचारी, और केवल उपनल कर्मचारी नहीं, संविदा आउटसोर्स कर्मचारी के लिए दोस्तों नीति निर्माण की जा रही है। हाईकोर्ट में उनका भी आदेश है कि इनको भी दोस्तों नियमित किया जाए। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्णय दिया, यदि कोई आदेश आपको दिया है तो उसका पालन करना अनिवार्य है। हमारे सुविचारित मत है, एक बार सक्षम न्यायालय द्वारा कोई निर्देश जारी कर दिया जाए तो उसको बिना किसी शर्त के पालन और कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। यदि न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश का पालन नहीं किया जाता, यानी कि उसकी उपेक्षा की जाती है, तो विधि के शासन का अंत हो जाएगा। यदि किसी पक्षकार जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया है कोई शिकायत है तो उसके पास उपलब्ध एकमात्र उपाय विधि द्वारा उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन इस झूठे तर्क पर न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। निर्देशों का पालन न करके इसे अप्रभावी नहीं बनाया जा सकता। हमारे निर्णय में इस तर्क को बरकरार रखने से अराजकता और भ्रम की स्थिति पैदा होगी। नया प्रशासन गंभीर रूप से बाधित होगा। इसलिए बोर्ड के तर्क का कोई महत्व नहीं है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, सरकार का तो रुख है कि उपनल कर्मचारियों को राज्य के विकास में अहम योगदान रहा है। उत्तराखंड सरकार ने इनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया है। इस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। उपनल कर्मचारी आश्वस्त रहें, सरकार उनके प्रति संवेदनशील है, उनकी समस्या का समाधान निकाला जाएगा। ये कहते हैं कैबिनेट मंत्री और सरकारी प्रवक्ता हैं सुबोध उनियाल जी।
अब दोस्तों सारा ख्याल है दोस्तों नियमितीकरण नियमावली पर। जी हाँ, नियमितीकरण नीति जल्द बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की नीति बनाने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति 3.25 महीने हो गए हैं और 4 बार इसकी बैठकें हो चुकी है, लेकिन हर बैठक दोस्तों बेनतीजा निकली। अब तक 4 बैठकों में के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। आदेश मुख्य सचिव आनंद वर्धन की कमेटी को जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हाथ पैर तो फूले हुए हैं सरकार के। मालूम ये भी है कि दोस्तों उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले में दायर अवमानना याचिका 20 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई भी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत सरकार ने 21 जुलाई को समिति का गठन किया था। समिति से अपेक्षा की गई थी कि जल्द नीति का खाका तैयार किया जाए, लेकिन खाका तो दूर की बात दोस्तों, उनके पास तो अब तक डाटा उपलब्ध तक ही नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों विवाद रुकने का नाम ही ले रहे हैं। उपनल कर्मी भड़के, राज्य के शिक्षक संशांत है। नियमितीकरण को मांग लेकर उपनल कर्मचारी दोस्तों भड़क गए हैं। अलग अलग विभागों में जाकर गेट मीटिंग कर उपनल कर्मचारियों ने आंदोलन की दोस्तों तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में वर्तमान में 67,000 पद खाली। ये बताना भी जरूरी हो जाता है दोस्तों। एक तरफ तो नियमितीकरण की आप बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप रोजगार की बात कर रहे हैं, तो ये बताना भी दोस्तों जरूरी है कि वर्तमान में 67,000 पद खाली हैं। वहीं धामी सरकार ने इस साल सन 2026 में अगले साल 10,000 पदों को भरने की बात कही है। तो यहाँ पर आप डाटा देख सकते हैं। और मैं अगर उपनल कर्मचारियों का डाटा बताऊँ तो मात्र 21,600 कुछ कर्मचारी हैं, लगभग 20,000 समथिंग कर्मचारी मान लें, 21,000। तो सरकार चाहे तो दोस्तों इनको ईजिली नियमितीकरण कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। आज कैबिनेट की बैठक होनी है, देखें दोस्तों क्या फैसला आता है, क्या खुशखबरी मिलती है। और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कुछ ना कुछ आपको जरूर निश्चित रूप से खुशखबरी मिलेगी। तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा कर दीजिए शेयर। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।